जय हिंद एवरीवन। जितने लोग इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आज ईमानदारी पूर्वक से टेस्ट देना। आज टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। ये पूरे 50 प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछे गए थे और आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, तो पूरा वीडियो देखना और पेन और कापी लेकर बैठ जाना, ठीक है ना। देखो, जो जीके जीएस का प्रश्न है वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं और जो मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है वो बीसू सर आप लोगों को करा देंगे। तो ईमानदारी पूर्वक से लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताना, जैसे रेगुलर मैथ का क्लास आप लोगों को चलता है और जीके जीएस का क्लास मैं कराते रहता हूं, तो मतलब इस तरह से अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, टोटल 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो कमेंट करके बताना। कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दिन मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए और 50 प्रश्नों का आप लोग का टेस्ट हो। क्योंकि इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है, जीडी का जो पेपर होता है और ट्रेडमैन का जो पेपर होता है ना, इसमें टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, जीडी में भी और ट्रेडमैन में भी टोटल 50 प्रश्न रहते हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहते हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। ये 50 प्रश्न जैसे 100 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। तो ये आप लोग को अगर चाहिए हफ्ते में एक दिन आप लोग को 50 प्रश्न चाहिए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, जगह को कोयले की राजधानी कहा जाता है, किस जगह को कोयले का राजधानी कहा जाता है। ये प्रश्न मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। इन सब प्रश्नों को भी आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि ये प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग लिखना है और सभी प्रश्नों को याद करना है। किस जगह को कोयले का राजधानी कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, देवगढ़ और रांची। इसका राइट आंसर धनबाद हो जाएगा। धनबाद इज राइट आंसर। धनबाद को कोयले का राजधानी कहा जाता है और ये धनबाद कहां पर पड़ता है? धनबाद झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। शायद ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं, आप लोग देखना, ठीक है ना। जो मैं जीके जीएस का क्लास कराया हूं उसमें आप लोग जाकर देखना ये प्रश्न कराया हूं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी का परिपूर्ण फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राम सभा कर, सामान्य विक्रय कर, ग्लोबल जहाज रानी कर और वस्तु एवं सेवा कर। इसका राइट आंसर वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि माराडोना कौन से देश का एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? माराडोना कौन से देश का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? देखो, इसी तरह के प्रश्न पेपर में देखने को जब मिलते हैं ना तो दिमाग हैंग कर जाता है। दिमाग बोलता है यार तू तो कभी पढ़ाई नहीं था तो किस वक्त ट्रिक मारेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना, इस तरह का जितना भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा ना, पेपर से पहले ही मैं आप लोगों को ये प्रश्न दिखा दूंगा और याद भी करा दूंगा। माराडोना कौन से देश का एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? ब्राजील, इटली, स्पेन और अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिखाइल कलाशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं। मतलब किसके खोज करता है? मिखाइल कलाशनिकोव। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अणु बम, इंसान राइफल और क्लस्टर बम और नीचे दिया है AK-47 है। इसका राइट आंसर AK-47 हो जाएगा। AK-47 इज राइट आंसर। ये प्रश्न मुझे एनसीसी में देखने को मिला था। एनसीसी में बताया गया था कि AK-47 के खोजकर्ता कौन है, तो मिखाइल कलाशनिकोव है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी में मतलब किसके कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन के कारण, चुंबकीय खिंचाव के कारण, सूर्य के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका राइट आंसर घूर्णन हो जाएगा। घूर्णन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान है। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इज राइट आंसर। शायद ये प्रश्न
भी मैं आप लोगों को बताया हूं, चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर नहीं बताया होगा तो लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रथम अरब देश में चुनिंदा आदिवासी नागरिकों के लिए अस्थायी निवासी बनाने के लिए प्रस्ताव लाया? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यहाँ कतर दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कतर हो जाएगा, कतर इज राइट आंसर। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबीसी का अर्थ है, बीबीसी का अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ब्रिटिश ट्रस्ट और यहाँ पर दिया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश वोटिंग काउंसिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में कौन क्या ऐसे एक प्रश्न बनता है तो देखो बन गया, ऐसा तो आप लोग तुरंत ट्रिक मार दोगे। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना, ठीक है ना। जो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं वो इसमें है ये नहीं है, मनोज पांडे जी है ये नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवाने, ये नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली और बीजापुर। इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा, मैसूर इज राइट आंसर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है? चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चंद्रयान, चंद्रजीत, मंगलयान और चंद्रमा सफारी, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, चंद्रयान नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, चंद्रा शाखाराम हेकर और राज कपूर। ये तो शायद मैं आप लोगों को बताया था, कई बार बता चुका हूं। इसका राइट आंसर दादा साहब फाल्के हो जाएगा, दादा साहब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली। इसका राइट आंसर वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था? बैंकॉक 1970 में, बैंकॉक 1966 में, टोक्यो 1958 में, जाकार्ता 1962 में। इसका राइट आंसर टोक्यो 1958 में हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। आज आप लोग का हालत खराब हो रहा होगा, मुझे पता है, ये पेपर थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है ना। ओरिजिनल प्रश्न है, थोड़ा टफ प्रश्न पूछा गया था, तो भाई सारा प्रश्न लिख लेना, टेंशन नहीं लेना। अगर नंबर कम आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब तक भर्ती नजदीक आएगी ना तब तक पूरा का पूरा तैयारी आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर के माप की इकाई क्या है? पावर की माप की इकाई क्या है? वोल्ट, जूल, वाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा, वाट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और CNG। इसका राइट आंसर CNG हो जाएगा, CNG इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। पंखा, सेल, स्टोव और बल्ब है। इसका राइट आंसर सेल हो जाएगा, सेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास, जूट, ऊन और रेशम के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? मानव निर्मित फाइबर, प्राकृतिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर या फाइबर रहेगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक फाइबर। देखो टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग संभाल लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि है, क्लोरीन, छनाई और ब्रोमिनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीनेशन, ठीक है ना, क्लोरीनेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा के दो बुनियादी प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम है। देखो खेती करने का सही क्रम क्या है? जुताई, सिंचाई, बुआई, खरपतवार कटाई। इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत है, रीजनिंग जैसा प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पहले जुताई करोगे, उसके बाद से सिंचाई करोगे, उसके बाद से बुआई करोगे, उसके बाद से खरपतवार होगा, उसके बाद से कटाई होगा। इसमें कौन सा सही होगा? भाई जुताई करने के बाद सिंचाई थोड़ी के करोगे, जुताई करने के बाद तुरंत खरपतवार थोड़ी के आ जाएगा। जुताई करने के बाद यहाँ सिंचाई नहीं करोगे, ठीक है ना, ये भी गलत है। जुताई करने के बाद बुआई होगा, बुआई करने के बाद सिंचाई होगा, सिंचाई करने के बाद खरपतवार आएंगे, उसके बाद से कटाई होगा। तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी, और यहाँ पर दिया है 10,000 कैलोरी, 10 कैलोरी। इसका राइट आंसर 1000 कैलोरी हो जाएगा, 1000 कैलोरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? अनुवांशिक, खगोलिक विज्ञान और यहाँ ज्योतिष दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान हो जाएगा, खगोल विज्ञान इज राइट आंसर। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से नवीनकृत किए जाने वाला संसाधन कौन है? खनिज, कोयला, पानी और पेट्रोलियम है। इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा, पानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र ज्ञात करो। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Na2CO3, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा गया रहेगा, आपका यहाँ पर Na2 इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, और CO3 इस तरह से रहेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गन मेटल की मिश्र धातु है, गन मेटल की मिश्र धातु है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, टिन और जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन, कॉपर, टिन और आयरन, आयरन, कॉपर और निकिल है। इसका राइट आंसर कॉपर, टिन और जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का भी लास्ट प्रश्न है। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ पढ़ाने, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना और चेतना का भंडारण करता है? सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियर ब्रेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेरेब्रम हो जाएगा, सेरेब्रम इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के जीके के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और जीएस के प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। देखो अगर आज आप लोगों का ज्यादा जीके जीएस का प्रश्न सही नहीं हुआ होगा ना, तो भाई घबराना नहीं, आप लोग कमेंट करोगे तो इस तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन 50 प्रश्न हमेशा लाते रहूंगा। और ये जितना भी प्रश्न इसमें आया ना, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये सारा का सारा प्रश्न बीसू सर के पास है, ठीक है ना, वो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों की वही सारी चीजें मिलेंगी। तो अभी बीसू सर आ रहे हैं, आइए सर अपना मैथ पढ़ाइए। जय हिंद सभी को। और नीलेश सर का थैंक्स करना चाहूंगा कि इतने अच्छा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन किया इन्होंने, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जीके और साइंस के। क्योंकि क्या है कि आपका अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको जीके और साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो जीके और साइंस स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स की टेंशन इधर छोड़ दो। मैथ्स को मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट शुरुआत है कि मैं और नीलेश भाई पहली बार 50 क्वेश्चन का एक सेट लगा रहे हैं दोस्तों आपके साथ। अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो धीरे धीरे उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ आज के मैथ्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू नीलेश भाई। अब एक बात और बता रहा हूँ, जब हम लोग शुरुआत किए थे तब एक सामने आए थे, जिस दिन हम लोग क्लास का शुरुआत किए थे उस दिन हम और सर जी एक साथ आए थे सामने आप लोग के सामने। और आज भी एक नई शुरुआत है 50 क्वेश्चन की, और ऐसे ही नेक्स्ट भी मिलते रहेंगे। जब भी कोई अच्छा आपके साथ शुरुआत करेंगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो ठीक है सर, हम चलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
तो चलते हैं आज के अपने मैथ्स के 15 क्वेश्चन पर। वो 15 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत बार देखे जा चुके हैं। आप भी उन क्वेश्चन को चेक कीजिए कि वो क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज पूछा है। अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, कर तो हम फॉर्मूले के अनुसार भी सकते हैं या कर आप इसको बेसिक भी सकते हैं बिना उसके भी। देखो 5,000 रुपए 10% दर है, 2 वर्ष का समय। जब 1 साल में 10% मिल रहा है हमें पैसा, तो 2 साल में 20% मिलेगा। तो 5,000 रुपए का बस डायरेक्ट आप 20% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5,000 रुपए का आप क्या कर दो, 1 साल में जब मुझे 10% मिल रहा है तो 2 साल में कितना रेट मिल जाएगा, मुझे 20% ब्याज मिल जाएगा। और 5,000 का 20% निकाल दिया तो क्या बना, 5,000 का 20% निकाल दिया आपने, तो 5,000 का 20% दोस्तों निकाल दिया आपने। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 का दुगुना 10 और 2 जीरो और तो 1,000 रुपए। यानी कि जो हमारा ब्याज हो जाएगा वो 1,000 रुपए हो जाएगा। अगर ये साधारण मिश्र धन बोलता तो आपका आंसर चेंज होता दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो ये पिछला क्वेश्चन जो था ये भी आपके पेपर में साधारण ब्याज का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका बनता ही बनता है। अगर आप आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन का पेपर दे रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह का है। विशाल, ये तो एज इट इज क्वेश्चन जो का तो पेपर में आ चुका है। विशाल और शेखर, विशाल और शेखर 2 लड़के दिए हैं। विशाल और शेखर की आयु का जो अनुपात दिया, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया, तो ये वर्तमान जो विशाल की आयु है और शेखर की जो आयु है 14:17 के अनुपात में। विशाल की जो आयु है वो 14 का अनुपात, अब 14 का अनुपात 28 हो सकती है या 42 हो सकती है, लेकिन है 14 के अनुपात में। और शेखर की आयु 17 के अनुपात में है। और कितने साल बाद, यहां लिखते हैं हम बाद की आयु, नीचे लिखते हैं, अगर पूर्व की होती तो ऊपर लिखते। और बोल दिया क्या, 6 साल के बाद, कितने, 6 साल के बाद आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। 17:20। तो 14 और 17, इसके बाद क्या करें, वर्तमान आयु लिख ली, बाद की आयु लिख ली, इसका डिफरेंस देख ले, 14 और 17 का 3 का, 17 और 20 का 3 का डिफरेंस। और 3 किसके बराबर, जितने साल दिए, 3 का मतलब 6 के बराबर, तो 1 का मतलब 6 का बटे 3, और 3 से इसको काट दो 2, 3 से जब इसको काट दिया तो 2 आया, 1 अनुपात का मान 2। तो इसने मुझे शेखर की वर्तमान आयु, किसकी, शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर के पास वर्तमान में 17 अनुपात हैं और 1 अनुपात का मान 2, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो शेखर की जो वर्तमान आयु है वो दोस्तों 34 साल है। कितनी है, 34 साल। 14 थी, ये 17 थी, 6 साल बाद 17 और 20 हुई, 3 का डिफरेंस, 3 का अंतर क्या है, बराबर है। बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, अंतर बराबर नहीं होता। जब आपका आयु का टॉपिक चलेगा मैं उसमें बताऊंगा कि अंतर बराबर कैसे करना होता है। 3 का मान 6, 1 का मान 6/3, 2 आया। तो शेखर की आयु पूछी, शेखर पे 17 अनुपात है, 17 दूनी 34। तो डी ऑप्शन क्या आपका सही है। नेक्स्ट, किसी संख्या का 40% प्रतिशत में आपको कराया मैंने। 40% का मान बोल दिया 200 है। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर है, उसका 40% का मान 200 है। तो 1% का मान 200 का बटे 40, 1% का मान 200 का बटे 40, 40 से 1 कट गया 5 बार, 1% का मान 5 आ गया। तो इसने कहा संख्या का 25%, तो 1% का मान 5 आ गया, तो डायरेक्ट 25% का गुणा कर दो या फिर 100% निकाल लो आप। 1% का मान 5, तो 100% का मान 5 गुणा 100, तो मतलब 500। और फिर क्या कहा इसने कि 25%, उस संख्या का 25%, तो 500 का 25% पूछ लिया, 500 का 25% पूछ लिया। तो 500 का मतलब गुणा और 25 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 25 बन जाए 125। तो
तो 25 पंजा 125, तो उस संख्या का 25% कितना होगा 125, और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री। भाई इसके लिए जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पूरी की पूरी मैं आपको सारणी कराऊंगा, क्योंकि वहीं से क्लियर होगा। अभी तो रटने वाली बात है। tan 45 का मान 1 होता है, और इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मान आता है वो tan 45 या फिर sin 60 का मान सबसे ज्यादा आता है, और sin 60 का मान √3/2। तो ये दो मान सबसे ज्यादा आते हैं। tan 45 का मान कितना हुआ आपका 1 हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में बांटना है, और सबसे छोटे भाग का मान बताओ। तो 3 के, 5 के, 4 के और 1 के अनुपात में बांटना है, और कितना बांटना 182। इसका मतलब क्या, योग क्या है भाई 182 है। योग कितना है 182 है। 3 और 5 8, 8 और 4 12 और 1 13। हमारे जो अनुपात का योग है वो 13 है। इसका मतलब 13 अनुपात का मान 182, तो 1 अनुपात का मान दे दिया 182 का बटे 13, और 13 से इस वैल्यू को काटो। 13 एकम 13, बचा कितना 5 2 और 13 चौके 52। 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 14। और इसने पूछा न्यूनतम भाग, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटा भाग जो दिखाई दे रहा मैं 1 दे रहा है, तो 1 गुणा 14, तो 14 एकम 14, यानी कि सबसे जो छोटा भाग है वो आपका C है, और C वैल्यू कितनी है दोस्तों 14 है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 2017 से है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन अब पिछले 1-2 एग्जाम के अंदर इसका हल्का सा पैटर्न चेंज किया, और उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है कि राम एक काम को 15 दिन में करता है, और श्याम उसी काम को कितने दिन में 30 दिन में करता है। भाई राम 15 में करता है और श्याम 30 में करता है, दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। अब पहले क्या करो, इन दोनों के द्वारा किया गया कॉमन कार्य चेक कर लो कितना है। तो 15 और 30 का एलसीएम ले दो। 15 और 30 का एलसीएम होता है 30। भाई 15 और 30 का एलसीएम, मैं एलसीएम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि एलसीएम लेना कैसे है। 3 से 5 से काट, 3 से काट लो 5 और 3 से 10, फिर काट लो 5 से 1 और 2, फिर 2 से काट लो 1 1, तो 3 पंजा 15 दूनी 30। किसी भी बच्चे को नहीं समझ आता तो चेक कर लेंगे। और 15 से ये 30 2 बार कटा, और 30 से ये 30 1 बार कटा। इसका मतलब 2 काम ये कर रहे हैं राम, और 3 का 1 काम किसने किया श्याम ने, तो काम कितना हो गया 3 काम हो गया। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन चेक करें। अगर ये बोलता कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो 30 को हम किससे काट देते 3 से, और 10 दिन हमारा आंसर रहता। लेकिन बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, दोनों ने मिलकर 6 दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। देखो 1 दिन के अंदर 3 काम हो रहा, तो 6 दिन के अंदर काम होगा 6 तिया 18। अब शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य बच गया भाई, शेष कार्य बच गया। टोटल कार्य तो 30 था, और 30 में से 18 काम हो गया, तो बच गया 12। कितना काम बचा 12। ऑप्शन में 12 दिन है, तो आंसर मत लगा देना, क्योंकि क्या कहा, फिर राम काम को छोड़कर चला गया। राम को कोई मजबूरी पड़ गई, कोई इमरजेंसी वर्क हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी उसके साथ कंडीशन आ गई, और वो कार्य छोड़कर चला गया। क्या कार्य छोड़कर चला गया। अब शेष कार्य कौन करेगा, श्याम करेगा। और श्याम कितना काम कर रहा है पर डे, श्याम कर रहा है पर डे 1 काम, और 12 काम करने, 12 एकम 12। तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर कितना है 12। तो डी आंसर क्या आपका दोस्तों सही है। राम 15, श्याम 30, 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 से 2 बार कटा, 30 से 1 बार, 2 और 1 3, 1 दिन में 3 काम हुआ, लगातार 6 दिन लगे रहे, तो 18 काम कर लिया। काम था 30, 18 हो चुका है, तो बचा कितना 12 काम। अब कौन छोड़कर चला गया, राम चला गया, तो श्याम कितना काम कर रहा है 1 काम, कितना करना 12, तो 12 का बट्टा 1 मतलब 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10% और 20% के समतुल्य बट्टा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वो सिलेक्टेड किए हैं जो आपके एग्जाम में मैथ्स के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार आगे भी आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन। 10% व 20% के समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। अगर इंग्लिश में देखें बहुत से बच्चों को डिस्काउंट मतलब कंफर्म नहीं होता कि है क्या। तो 10% व 20% के समतुल्य, तो एक चीज लिखा है 100% कोई रेट है। जब 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी दुकानदार ने, तो 90% तो लेगा 90/100। और फिर क्या करा, 20 की छूट दे दी तो 80% तो दुकान वाला लेगा 80/100। 2 और 2 4 जीरो कट गई तो 9×8 72। 9×8 72, तो 72 तो लेगा वो, और 72 तो लेगा। ऑप्शन में 72 भी दिया, उसने कहा कितना परसेंट के बराबर है, तो 72 तो लेगा, तो 100 रुपए हैं। और 72 जब उसने ले लिए तो हमारे पे छोड़ कितने दिए, 28 रुपए। तो जो है 10% और 20% के समतुल्य बट्टा कितना हो गया आपका, 28%। 10 और 20 30 मत कर देना, कितना 28%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन, देखो एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन, एक कैंटीन है उसमें एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले यूज हो रहे हैं। कितने, 28 दर्जन। फिर कहा क्या आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। 7 दिन में 28 दर्जन केले यूज हो रहे हैं, तो एक दिन में देख लो, एक दिन में देख लो 28 का बटे 7, तो मतलब 7 चौक 28। 4 दर्जन एक दिन के अंदर यूज हो रहे हैं, 4 दर्जन एक दिन के अंदर। इसने कहा 47 दिनों में कितने दर्जन केले, 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी। मतलब केलों को दर्जन में नहीं पूछा, केलों को संख्या में पूछ लिया। तो क्या करें, एक दिन में 4 दर्जन थे, तो 4 × 47, 7 चौक 28 और 7 4 चौक 16, 16 और 2 18, 188 दर्जन। और 188 दर्जन में नहीं पूछा, दर्जन में नहीं पूछा, इसने पूछा संख्या में केलों की संख्या। और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से क्या करो दोस्तों, आप गुणा कर दो। 12 × 8 = 96 हासिल 9, 12 × 8 = 96 और 9 105 हासिल 10, 12 कम 12 और 10 22, 2256। कितना भाई, 2256 केलों की आवश्यकता होगी। 12 × 8 = 96, 9 12 × 8 = 96 और 9 105 हासिल 10, 12 कम 12 और 10 22, 2256। तो ये ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। एक सप्ताह 7 दिन में 28 दर्जन, एक दिन में 28 का बटा 7, तो 4 दर्जन आ गया। और 47 दिन में पूछा, तो 4 × 47 188 दर्जन आया। और इसने कहा संख्या में बताओ, तो 188 की 12 में गुणा की, तो 2256 केले। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि 8 का घन बताओ। माइनस नहीं है, 8 का घन, और घन का मतलब होता है क्यूब कर देना, 8 की 3 बार गुणा कर देना। मतलब 8 का घन, घन का मतलब 3 बार गुना, तो 8 × 8 = 64 और 64 का फिर 8 में गुना करो। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 × 6 = 48 और 3 51, तो 512 क्या है आपका सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1500 का 10% तथा 3000 का 30% का मान। क्या कहा, 1500 का 10% प्लस 3000 का 30%। क्या करो, 1500 का मतलब गुणा 10 और परसेंटेज हटाया तो बटे में 100। 1500 का मतलब गुणा 10 परसेंटेज हटाया बटे में 100 प्लस 3000 का मतलब गुणा 30 और बटे में क्या किया, 100 किया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 का 10 में 150 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 का 30 में गुणा किया, 3 × 3 = 9 और 1 2 जीरो लगा दी हमने। 900 में जब 150 को जोड़ दिया तो 0 5 9 और 1 10, तो आंसर आया आपका 1050। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सपोज आपके पास अपनी गाड़ी है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में मान लो कितने जाओगे, 60 × 120। लेकिन पूछा कितने में,
5 घंटे में। तो इसका सूत्र भी है डायरेक्ट भाई, 60 किलोमीटर 1 घंटे में गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो 5 घंटे में पूछ लिया तो 60 पंजा 300 किलोमीटर की दूरी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 300 किलोमीटर 5 घंटे में। इसका सूत्र भी है दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय से भी कर सकते हैं आप। चाल 60 थी और समय कितना था आपका, समय 5 है, तो 60 पंजा 300 किलोमीटर आपका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? जो संख्या किसी न किसी का क्या हो, वर्ग हो। जैसे मान लो 1 है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 2 है, ऐसे 3 का वर्ग 3 है, तो ऐसे ही 3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। एक सेकेंड, क्या हुआ कि क्वेश्चन में क्या कहा कि पूर्ण वर्ग, मान लो जैसे क्या है क्वेश्चन, 1 का वर्ग हुआ तो 1 हुआ, 2 का वर्ग हुआ तो 4 हुआ, और 3 का वर्ग है तो 9 हुआ। 3 का वर्ग कितना, 9। ऐसे ही 625 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और आपको 25 तक के वर्ग दोस्तों याद करने पड़ेंगे, जिससे आपके, क्योंकि 123 नहीं होता, 123 के पास 125 तो होता है, 430 नहीं होता, 400 के पास 484 तो होता है, 91 नहीं होता, तो यही संख्या बची और ये हमारा पूर्ण वर्ग है। टेक्निक भी है इसके निकालने की, वो निकाल के दिखा देंगे आपको। क्योंकि 400 625 टुकड़े तोड़ लीजिए, जिस भी संख्या के जोड़े प्रॉपर फॉर्म में आ जाए वही वर्ग है। 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 पंजा 25, 5 से 5 दूनी 10, 5, और 5 से 5 और फिर 5 से 1, 2 जोड़ों का एक जोड़ा, 2 जोड़े का 2 संख्याओं का एक जोड़ा और 2 संख्याओं का एक जोड़ा, और जोड़े में से एक और एक संख्या ली, तो 5 की 5 से गुना किया तो 25, यानी कि 625 ही क्या है, पूर्ण वर्ग है दोस्तों। आंसर सी क्या अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 1, आयत की लंबाई दे दी, एक ऐसी भुजा जिसकी लंबाई ज्यादा होती है 15 और चौड़ाई दे दी 12 मीटर। ये तो लंबाई दे दी और ये दे दी चौड़ाई, और इसने पूछ लिया परिमाप, और परिमाप का मतलब क्या होता है, ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये 12 है तो ये भी 12 है। और परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का देखो सूत्र भी है और विदाउट सूत्र भी है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। अगर आप सूत्र से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल कराता हूं। परिमाप आएगा तो चारों भुजाओं का योग, तो 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 12, 15 और 15 जोड़ा तो 30, और 12 जोड़ दिया 42, और 12 और जोड़ दिया तो आपका 54 मीटर क्या आ गया आंसर। और डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। या आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 का वैल्यू 2, लंबाई का 15, चौड़ाई का 12, 15 और 12 27, 27 का 2 से गुणा किया तो 54 मीटर। भाई क्या पूछा, आयत एक ऐसी आकृति इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, ये 15 ये 12, तो ये 15 ये भी 12, 15 12 15 12 जोड़ दिया, परिमाप का मतलब चारों का योग, सबको जोड़ा तो 54। अगर सूत्र से करना चाहते हो सेकंड मेथड, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 15 प्लस 12 27, 27 दूनी 54 मीटर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 30 और 45 का लेस है, 15 का 30 का और 45 का, तो क्या करा 15 30 45 का, हमें दिख रही है संख्या कटती हुई सारी की सारी, 5 से 5 दिया 15, फिर 5 से दिखाई दी संख्या कटती हुई, फिर 5 से दिखाई दी, 5 से फिर काट लिया इस संख्या को, तो 5 से कटा 6 बार, और 5 से 5 नम 45, 3 से काट लिया 1, 3 से 2 और 3 से फिर 3, फिर 3 से काट दिया 1 2 और 1, फिर लास्ट में 2 से काट दिया 1 1 1, तो 5 दिया 15, 15 थी 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए, विक्रय मूल्य 196 रुपए। हमने एक वस्तु जो है वो 200 रुपए में खरीद दी और 196, 200 रुपए का क्या किया, क्रय किया, क्रय मूल्य क्या है 200 रुपए, और बेच दिया उसको 196 में, विक्रय कर दिया उसको 196 में।
जब कोई वस्तु कोई सामान लिया, मान लो ये पेन है, ये लिया तो 200 रुपए का और बेच दिया 196 का, तो क्या हो गया, मुझे घट गया, माइनस हो गए 4 रुपए, तो इसका मतलब हानि होगी। और हानि कितने की होगी, 4 की। पर क्वेश्चन में क्या कहा, हानि का परसेंटेज पूछा है, हानि का प्रतिशत पूछ लिया तो 4 का बटे, हानि का प्रतिशत, हानि बटे मतलब ये वैल्यू बटे क्रय मूल्य 200 और गुणा कर दिया 100% का, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से ये 2 बार कटा, तो 2% की सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपको सही है, सी ऑप्शन है आपका सही। ये थे 15 मैथ्स के वो बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट सेशन पर। लास्ट सेशन है हमारा रीजनिंग का। पहला सेशन था आपका जीके, जीके के बाद आपका साइंस, साइंस के बाद मैथ्स, और मैथ्स के बाद वो 15 मैथ्स के क्वेश्चन थे, और इसके बाद 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका कि 1, 5, 13, 25 और 41, ये क्या हुई, सीरीज चली हुई है, सीरीज चली हुई है। और सीरीज भी हमें किसकी दिख रही है, बढ़ते हुए क्रम में दिख रही सीरीज, बढ़ते हुए क्रम में दिखी हुई है सीरीज। जब बढ़ते हुए क्रम में है तो इसका मतलब क्या है, जोड़ की सीरीज है। तो यहां क्या हुआ, 4 जुड़ रहा है। यहाँ क्या, 5 से 13, 13 और 5 का डिफरेंस 8 जुड़ रहा है। यहाँ 13 और 25 का डिफरेंस 12, तो यहाँ कितने का, 16 का। यानी कि 4 का टेबल काउंट हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब टेबल किसका आ गया, 4 पंजे 20, और जब 41 में 20 को ऐड किया, 1, 4 और 2 6, 61, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 61। सी ऑप्शन क्या है, सही है। आपका सीरीज आर्मी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, क्योंकि सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में आता है। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। नेक्स्ट चलते हैं। यदि AYS को बैट कहा, AYS को क्या कहा, बैट कहा, AYS को BAT बैट कहा, तो इसने लिखा BYS को क्या लिखा जाएगा, BYS को देखो, A से अगली संख्या B, A से अगली संख्या B और Y को लिखा इसने A और S को लिखा T। AYS को बैट कहा तो BYS को क्या लिखा जाएगा, तो B से अगली संख्या क्या है C, और Y के लिए क्या लिखा था A। जब Y के लिए यहाँ A लिखा तो इधर भी A लिखेंगे, और S के लिए यहाँ T था तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, T लिखोगे, तो कैट लिखा जाएगा। C ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। देखो, A से अगला अक्षर B, Y के लिए A और S के लिए T, मतलब A से अगला B, Y से आगे Z आता है, लेकिन इसने Y का कोड A दिया, S का कोड T दिया, तो B का कोड हमने कहा B से अगला अक्षर C, तो CAT कैट, कैट आपका सही है। कौन सा अक्षर सीरीज दी, A, D, C, G और E, और फिर लास्ट में पूछ लिया कौन सा अक्षर आएगा। ये भी क्या एक सीरीज है, किसकी, अल्फाबेट की सीरीज है। पहले सिंपल सीरीज बनती थी, अब इस तरह की सीरीज भी दोस्तों आपके एग्जाम में बनने लगी हैं। अब इसका क्या करो, देखो A 1 नंबर पर है, D 4 पर है, C 3 पर है, और G कितने पर, 7 पर, और E क्या है, 5 पर है। तो इस कंडीशन के अनुसार आपका 2 सीरीज बनी हुई है। ये 5 पर है, देखो 1 से क्या गया, 3 गया, 3 से क्या गया, 5 गया, और फिर अगले नंबर अगर आता तो 7 आता। 4 से कितना बढ़ा, 3, यहाँ 1 2 बढ़े, यहाँ 2 बढ़ रहे, और सीरीज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर 4 से 3 बढ़े 7, और फिर 7 से क्या बढ़ाओ, 7 से 3 बढ़ाओ, 7 और 3 10, और 10 पे जो अक्षर मिलता है वो मिलता है आपको J। क्या मिलता है, J। तो सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनता है आपके एग्जाम में। छाता धूप से प्रोटेक्ट करता है, इसका मतलब छाते का धूप से संबंध है। जब धूप आ जाती है तो हम छाते का यूज करते हैं, जैसा आपने देखा होगा बहुत बार। तो ऐसे ही ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, एक परत है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन किससे, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन को जो मापते हैं वो डॉप्सन में मापते हैं दोस्तों, किसमें, डॉप्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 50वां आपका क्वेश्चन। फार्मर का कोड दिया, देखो FARMER, तो इसको क्या कर दिया, REMRAF, मतलब क्वेश्चन को जू का तो उल्टा कर दिया। तो इसने पूछा डॉक्टर का कोड पूछ लिया, DOCTOR।
डॉक्टर का कोड पूछ लिया तो जो का तो इसको उल्टा कर दीजिए, ROTCOD, ROTCOD। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। ये आज के 50 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और इसी तरह की हम नेक्स्ट, मैं और नीलेश भाई ने प्लानिंग किया है कि जल्द ही, पहले जब आपका कॉन्सेप्ट चलते चले जाएंगे, इसी तरह की और बेहतरीन सी क्लासेस लेकर आएंगे। वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो करना क्या है, बस रब कॉपी लें, पेन लें और क्वेश्चन को करना शुरू कर दे, क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दे। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।